अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं और आपको बता दें कि आज सिवान में एक एहतजाजी जुलूस निकलने वाला था। नुपुर शर्मा के विरोध में ये जुलूस निकलने वाला था, लेकिन प्रशासन ने 2 दिन पहले एक मीटिंग करके इस जुलूस को स्थगित कर दिया गया था। जिसके बाद इस समय हम लोग JP चौक पे हैं और बता दें कि आज शहर में पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर के अलग अलग चौराहे पे पुलिस प्रशासन ये देख रेख कर रही है कि कहीं किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हो। इसको लेकर लगातार प्रशासन के लोग अलग अलग चौक चौराहे पे खड़े हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। लेकिन इस समय जहाँ पे मौजूद है JP चौक पर, हमारे साथ एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे राजद नेता हैं और हमारे साथ यहाँ पे BJP के भी नेता हैं। आगे आ जाइए और मैं आपको ये चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, आज ये लोग अभी जिला अधिकारी के पास जाएंगे। जो सिवान के जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे हैं, उनके पास ये लोग जा रहे हैं और आप देखेंगे कि एक ये लोग आवेदन लिया हुआ है जिसमें नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी करने की मांग का आवेदन ये लोग लेके जा रहे हैं, जहाँ पे राजद के भी नेता हैं और BJP के भी नेता हैं। लेकिन सवाल सीधा मेरा पहले BJP के नेता से होगा और इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप BJP से हैं? हाँ है। और अभी आप आवेदन देने जा रहे हैं DM साहब? हाँ? DM साहब को आवेदन देने जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। कैसा आवेदन? हमारी एकता और अखंडता को समाप्त नहीं किया जाए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा स्वतंत्र नहीं छोड़ दिया जाए कि धर्म और जो है सो जाति के नाम पर वो बात करे। अगर धर्म और जाति की बात करता है तो उस आदमी को जेल के शिकंजे में बंद किया जाए। तो आपकी पार्टी भाजपा क्या कर रही है? जो भाजपा प्रवक्ता के द्वारा ही तो भाजपा नहीं जानते हैं, व्यक्ति जानते हैं। भाजपा से भाजपा पार्टी है, राजद पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अगर व्यक्ति कोई बोलता है तो पार्टी नहीं बोलती है, वह व्यक्ति बोलता है और उस व्यक्ति को पनिष्ड होना चाहिए। भारत माता की एकता और अखंडता कर समाप्त करने की कोशिश करता है तो हम वो अपराधी है। चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या राजद हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो या कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो। आमतौर पर लोग तो पार्टी लाइन से बाहर जाकर नहीं बोलते हैं और आप अपने ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों इतना? हम पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं और किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। मैं जो है सो लोग भाषा जो बोल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, चाहे वो किसी दल का नेता हो और हमारी एकता और अखंडता के ऊपर आघात पहुंचाता है तो मैं उसका विरोध करूंगा। बात तो सीधे नुपुर शर्मा की नहीं होनी चाहिए। नुपुर शर्मा की बात होनी चाहिए। नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया उसकी बात कर रहे हैं ना। अब तो इस संबंध में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत आदमी हूँ, मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ और यह मेरा धर्म बनता है कि हमारी एकता और अखंडता को अगर समाप्त करने की कोशिश की जाती है तो हम आज़ादी की लड़ाई 1942 की तरह जो लड़े थे हमारे चंद्रशेखर सिंह, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना मजरूल हक, राजेंद्र बाबू, उस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और चलेंगे अगले पंक्ति में। हम लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं हिंदुस्तान की और भारत माता की बात करते हैं। एक अगर हिंदू हमारा बड़ा भाई है तो मुसलमान हमारा छोटा भाई है। आने और जाने की प्रक्रिया सबका एक है। यानी जो विवाद देश में बड़ा विवाद रुकना चाहिए, थमना चाहिए विवाद। कौन विवाद? विवाद अभी जो पूरे देश में चारों पूरे देश में जो वातावरण चल रही है, चाहे वो किसी दल का नेता हो, हिंदू की बात करता है, मुसलमान की बात करता है, धर्म की बात करता है और बेहुदागिरी बतियाता है तो उसे जेल के शिकंजा में कसना चाहिए। तो आपकी पार्टी क्यों नहीं जेल भेज रही अभी तक? कौन सरकार क्या कर रही है? आपसे एक बात मैंने पहले कह दिया कि मैं पार्टी बेस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक व्यक्तिगत अपने स्तर से भारत का नागरिक होने के बाद इस बात को मैं कर रहा हूँ। पार्टी तो सब पार्टी है, सब पार्टी गलत करता है, सही करता है, दोनों काम करता है, गलत भी करता है और सही भी करता है अपने कुर्सी के लिए और कुछ नहीं है। आप बात कर रहे हैं, एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार में कहीं बिना पैसे का काम हो रहा है? किसी भी विभाग में जाइए, बिना रुपया लिए कोई काम कर रहा है? चाहे वो पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, बताइए। हम जैसे लोगों को तबाह किया जा रहा है इस धरती पर। सरकार क्या करती है? सरकार को करना नहीं चाहिए। सरकार को केवल हिंदू मुसलमान और अगला पछिला और जनगणना करना चाहिए। अरे जनगणना कराना है तो सभी नेताओं से हाथ उठा कर कहता हूँ, गरीबी और अमीरी का जनगणना कराओ। एक बांध बांध दो कि इधर अमीर है इधर गरीब है। क्या कुछ कहेंगे अभी तो आप लोग DM से मिलने जा रहे हैं? देखिए, जो देश में आपने बार बार हमारे भाई साहब से सवाल किया, पार्टी तो पार्टी तो अनेकों है इस देश में, सैकड़ों के तादाद में।
कोई पार्टी कहीं आगे नहीं आ रही, कोई पार्टी कहीं आगे नहीं आ रही है। नाक तो उसी पार्टी के लोग तो लगा रहे हैं नाक, और किसी पार्टी के लोग नहीं है, वो चरमपंथी लोग हैं, जो भाड़े के लोग ऐसे हैं। लोगों को पार्टी क्यों बना देती है अपने ये में? पार्टी कहीं किसी को पनाह नहीं दी, कोई पार्टी किसी को पनाह नहीं दे रहा। कानून के शिकंजे में आने के बाद कहीं कोई किसी को पनाह नहीं देता। अगर पनाह देना होता बीजेपी को, तो बीजेपी नुपुर शर्मा को निकालती नहीं पार्टी से, वो पन्ना नहीं है। इससे इनको समझना चाहिए, हिंदू मुस्लिम जो हम लोग कर रहे हैं, आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि जब मेरे लफ्ज से कुछ गलत निकल गया, देश के विरुद्ध निकल गया, तो हमें उसी पार्टी ने निकाल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अब कानूनी काम करना निकाल दिया, लेकिन मांग तो लगातार गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी करने का कानून का काम है, पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। ये सुस्ती है और करेगी। अच्छा, होना ही होना है। दरोगा खान जी, अभी आप जिलाधिकारी से मिलने जा रहे हैं और आवेदन भी देने जा रहे हैं। सवाल ये है कि आप राजद के हैं और आप सीएम से मिलने भी जा रहे हैं, आपके पार्टी के तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? अभी तक कोई जान नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव का मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपना जिला को संभालना है, हम जिले में हैं, हम जिला का पदाधिकारी हैं, हम किसी पार्टी में रहेंगे। तेजस्वी यादव को सिर्फ बिहार के मुसलमानों का वोट चाहिए क्या? तेजस्वी यादव को बिहार के वोट चाहिए, मुस्लिम का वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए, सब पार्टियों का वोट चाहिए। मुस्लिम वोट सब पार्टियों के चाहिए, एक ही पार्टी नहीं है। आज जब ये बताइए, जब आज हजारों मुसलमान के साथ उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, कई ऐसे मुसलमान हैं जिनको गोली मार दिया गया है प्रोटेस्ट के दौरान, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, मकाने ढा दिया गया, उस समय आपकी ये सेकुलर पार्टी, आपके तेजस्वी यादव कहाँ है? हम ये पूछना चाहते हैं। देखिए, जो भी एक करतूत कर रहा है, गोली मार दिया, निर्दोषों को घर ढा दिया, उस सबको कानून के शिकंजे में आना है। हम मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, हम कहीं एक कदम पीछे नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ अल्पसंख्यक नजर आ रहे हैं। देखिए, कहीं से तेजस्वी यादव या उनके पार्टी के बड़े नेता, सीवान के विधायक की बात करें हम, अवध बिहारी चौधरी हैं, हरिशंकर यादव हैं, बच्चा पांडे है ना जी, क्यों नहीं कुछ सामने आ रहा है? ये आप हमको बताइए। क्या वोट लेने के टाइम सिर्फ वोट लेंगे ये लोग? सामने आने या नहीं आने की कोई हम जिम्मा नहीं रखे। ये मेरी जिम्मा है, हमारे भाई के जिम्मा है, हम सब लोगों का जिम्मा है कि सारे लोग हम लोग मिलकर अपने सीवान, अपने बिहार, अपने देश को बचाए, एकता कायम रखें, गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखें। जो कोई इसमें कुछ कर रहा है, किसी का मकान ढा रहा है अनलीगल, किसी को गोली मार रहा है, तो जान लीजिए पहले कि कल वो भी कानून के शिकंजे में आएगा। हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और होना चाहिए तो कानूनी ढंग से होना चाहिए और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसी के लिए मांग कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं कलेक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, हमारी टीम जा रही है।